नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में बातें करते हैं शेयर मार्केट से जुड़े हुए खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने मार्केट का हाल जो है निफ्टी 50 का हाल। निफ्टी 50 का हाल देखने के बाद हम देखेंगे आज की इस वीडियो में कि ट्रेंड का जो है स्टॉक्स लगातार नीचे क्यों गिर रहा है और क्या अभी ये बाय करने के लायक है या भी नहीं। और तीसरा जो हम हमेशा बोलते थे कि हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, तो उसमें आज एक स्पेशल जो हमारे दर्शक हैं वो एक सवाल पूछे थे, तो सवाल को थोड़ा सा डीप एनालाइज करेंगे और उस उनको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 का हाल। तो निफ्टी 50 का हाल तो हमने पहले ही बोला था कि निफ्टी 50 में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। एक तरह से जितना ऊपर चढ़ता है शाम तक आते आते फिर उतना नीचे आ जाता है। ये लगभग कंसोलिडेशन फेज में है और इंतज़ार कर रहा है हमारे आने वाले सीज़न के लिए कि आने वाले सीज़न में क्या होने वाला है। और दूसरा है कि यूएस के फेडरल रिजर्व का जो अगर रेट कट होता है उसका भी इंतजार कर रहा है। अगर रेट कट हुआ तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ घूम जाएगा। अगर यहाँ ये दोनों चीज़ नहीं हुई तो अच्छी नहीं हुई ये दोनों चीज़ें, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो आने वाले समय में क्या होता है वो देखने वाली बात है। लेकिन देखने वाली बात से ही एक बात समझना है कि इस बार का रिजल्ट सीजन जो है आईटी सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आईटी सेक्टर में कहाँ जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग फिलहाल देख रहे होंगे कि जिस तरह से अमेजोन का ले ऑफ आया था, तो एक्चुअली में पूरी आईटी सेक्टर एक तरफ से मतलब प्रेशर में चल रही है। आईटी सेक्टर हर तरफ ले आउट हो रहा है, लेकिन कोई बता नहीं रहा है कि एआई आ चुका है। और हमारा जिस तरह से कुछ सीईओ ने बोला कि हमारा 30 से 40% काम जो है एआई कर रहा है और कुछ दिनों में जो कोडिंग वाले काम हैं वो सब एआई करेंगे। तो एक्चुअली में जो हम लोग जो लो लेवल का काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, याहू, इस सब के लिए हमारे कोडिंग का जो काम करते हैं उन लोगों की नौकरी आने वाले समय में खतरे में लग रही है। तो ये है कि इस बार जो है हम देखने कि कैसा होता है टेक्नोलॉजी का रिजल्ट, तो उस पर सबका नज़र होगा। अगर अच्छा आया तो यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की संभावना है, और नहीं तो क्योंकि हम निफ्टी का बहुत बड़ा पार्ट जो है एक सॉफ्टवेयर कंपनियों का शेयर की तरफ है, तो एक अच्छा खासा वेटेज है निफ्टी 50 में सॉफ्टवेयर कंपनियों का। तो एक्चुअली में जब वो चलेंगे तो ये भी चलेगा। तो लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर उसका रिजल्ट तो जिस तरह से ले ऑफ हो रहा है वो तो बता रहा है कि अच्छा नहीं हो रहा है। तो देखते हैं कि क्या मार्केट में प्रेशर होता है। अगर प्रेशर होता है तो यहाँ से फिर यूएस का जो ट्रेजरी है और यूएस के जो फेड रेट कट के होने के बाद तो फिर यहाँ से एक नया मूवमेंट के लिए बाजार का बॉटम बन जाएगा और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाएगा। तो हम ये जो बताएं कि माइक्रोसॉफ्ट ले आउट हो रहा है। दूसरी बात जो आज हम अपने से बता रहे हैं कि ट्रेंड के बारे में बता रहे थे। ट्रेंड के बारे में देखिए कि ट्रेंड में आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि वो लगातार अपने जो हाई हैं यानी 8,234 से मतलब 2,000 नीचे यानी लगभग 30% के आसपास जो है उसका वैल्यू इरोड हो चुका है। तो क्या अभी यहाँ पे आपको ये खरीद लेना होगा? खरीदने की लेवल आ चुके हैं या नहीं? लेकिन फ़िलहाल जो जिस तरह से ये क्या है, तो जिस तरह से 200 मूविंग एवरेज को नीचे से काटा है, एक गोल्डन क्रॉसओवर के निर्माण का रास्ता साफ हो रहा है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अभी फ़िलहाल इसमें इसका जो वरी है वो काम अभी वरी ख़त्म होने वाला है। क्योंकि देखिए जिस तरह से ट्रेंड का जो बिज़नेस जूडियो है, तो जूडियो में आप देखिएगा कि वो लो लेवल के कपड़े 700-800 रुपये की जो कपड़े होते हैं वो बनाने के पीछे जो मेन जो मकसद है वो वही है कि ट्रेंड का जो कपड़ा है वही बेचना है सस्ते दामों में। तो इसमें पहली बात तो प्राइसिंग पावर नहीं है, और दूसरा बात यह है कि जिस तरह से आप देखिए अल्ट्राटेक हो गए, अदानी हो गए, तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो बिजनेस चल रहा है उसी में पैसा लगाना चाह रहे हैं। जैसे अल्ट्राटेक ने पॉलीकैब को मारने के लिए क्या कर रहे हैं कि केबल और वायर सेक्टर में आ चुके हैं। तो ठीक उसी तरह
अदानी भी हो जाए और बिरला भी एशियन पेंट के मुकाबले करने के लिए अपने अपना पेंट बिजनेस खोल गया। तो इंडिया का ये प्रॉब्लम है कि जहाँ एक बिजनेस अच्छा कर रहा हो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेस खोल लेते हैं। जैसे कि ट्रेंट अच्छा किया, हर साल 20% के आसपास बढ़ोतरी किया, लेकिन अब क्या होगा कि V2 हो गया, स्टाइल बाज़ार हो गया, यानी छोटे छोटे जो मॉल्स हैं आपके Tier 2 Tier 3 सीटर में खुल रहे हैं। तो इनका जो पी है वैसे ही 136 करोड़ है, 136 का पी है। तो ये एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा है। ROE ROC सब अच्छा है, सेल्स ग्रोथ अच्छा है, लेकिन मेन दिक्कत यही है इनका इनका जो बिजनेस है वो एक कंपटीशन में फंस चुका है, जहाँ पे बहुत सारे प्लेयर आ चुके हैं। और ट्रेंड के बिजनेस कोई मोनोपोली बिजनेस नहीं है। अगर कोई भी आदमी अगर ट्रेंड के सप्लायर से मिलेगा कि भैया हमको आप जो है ट्रेंड वाला ही सामान दे दीजिए, तो वो एक्चुअली में वो इनको भी सप्लाई कर सकता है। तो ट्रेंड का कोई भी एक्सक्लूसिविटी जो बोलते हैं वो इस प्रोडक्ट के लिए नहीं है। तो यही ट्रेंड के लिए बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा घाटा है। और यहाँ से अगर अच्छा डीप कट आता है, जहाँ से इसका पी 60 या 50 के आसपास आ जाए, तो वहाँ से आप एक समझ रहे हैं कि यहाँ से तो पैसा नहीं बनेगा। अगर वहाँ पी पे चला गया तो हो सकता है कि आपको पैसा बने। देखिए, हम कोई सेवी के एडवाइज़र नहीं हैं। अगर समझदार हैं तो ज़रूर ही अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे मिलें और उनसे बातें करें और फिर अपना माइंड बनाएं। तो अब हम चलते हैं अपने जो एक दर्शक हैं उसके पीछे चलते हैं, और उन्होंने जो पूछा है उसके बारे में थोड़ा सा, उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। तो बेसिकली ये जो आदमी हैं, इन्होंने कोटियार, जो अपना मेरा पहला वीडियो था, इससे पिछला वीडियो कोटियार की इंडस्ट्री के बारे में पूछे थे सवाल। तो हम उसमें बताए थे कोटियार इंडस्ट्री में अब फिलहाल जो है लगातार लोअर सर्किट लगने वाला है। तो उसी पे उन्होंने एक सवाल पूछा था। यहाँ पे देखिए, ट्रेडिंग जर्नल्स 5033 इन्होंने पूछा है, प्रमोटर स्टिल होल्डिंग 67%। आप कैसे कर सकते हैं कि ट्रेंड किनका, कोटियार इंडस्ट्रीज का, कि इतना ज़्यादा ख़त्म कैसे होने वाला है। तो एक्चुअली में आप यहाँ पे देखिए जो ट्रेडिंग जर्नल्स हैं, तो देखिए अक्टूबर में इनका 72% था, उसका सितंबर में कम हो गया। तो देखिए 69 हो गया, फिर 67 हो गया, फिर 76 हो गया। तो एक्चुअली में ये बता रहे हैं कि प्रमोटर्स जो हैं लगातार शेयर बेच रहे हैं। और दूसरी बात ये है, जो उस दिन बताना भूल गए थे, कि कोई भी देखिए राजस्थान के एग्रीकल्चर मिनिस्टर कभी भी सरप्राइज विजिट नहीं करते हैं या फिर कोई भी इंडस्ट्री पे जाके छापा नहीं मारते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पैसों का कारोबार हुआ होगा, जिसके कारण जो है उसने आके छापा मारा है। छापा बिना देखे हुए या बिना कहे हुए नहीं किया जाता है, ये चीज़ बड़ी बात है। और दूसरी बात ये है कि इस तरह की जो ऑयल की बिजनेस है, इनका पी भी बहुत कम होता है, यानी इससे भी कम हो जाएगा पी। यहाँ जितने भी ऑयल की कंपनियां हैं, IOCL हो जाए या फिर, क्योंकि ये सब स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आते हैं। तो आप जो है कभी भी पैसा इसमें, यानी ये ऐसा नहीं कह सकते हैं कि आज से मैं जो ये फ्यूल बनाएंगे, बायोडीजल जो बनाएंगे, इसको अपने मन माना रेट पे नहीं बेच पाएंगे, यानी 70 80 90 जितना चाहें उतना पैसा इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसका स्टॉक का पी जो है हमेशा कम ही रहेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जितने भी नॉन रिन्यूएबल कंपनियां हैं, एक बार जब ऑयल का प्राइस नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, तो ये जिस तरह से बोल रहे हैं कि 20% बायोडीजल मिलाना है, तो ऑयल का प्राइस अगर मान बायोडीजल से भी नीचे गिर गया, तो एक्चुअली में क्या होगा कि सब जो है बायोडीजल छोड़ देगा। क्योंकि बायोडीजल में एक ख़तरनाक बात ये है कि ये इंजन पे बहुत गहरा असर पड़ता है और इंजन को ख़राब करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ देख के आप ऐसा बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। और दूसरी बात ये रही कि ये देखिए अपने 200 में लगातार नीचे की तरफ जा रहा है, जब से छापा मारा है इसके लिए। तो इससे पहले ही आप देखिए
कि कंपनी के लोग जो पहले पता थे और लगातार यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सेलिंग करके उसको कहाँ से कहाँ 200 के आसपास लेके छोड़ दिए हैं। तो एक्चुअली में अभी भी कहाँ जाएगा किसी को पता नहीं है। फिलहाल अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो फिलहाल सर्किट ओपन होने का इंतज़ार करेंगे और फिर जो है अब डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो आपको ये चैनल अच्छा लगा और मेरी ये बातें आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।